हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर में नंबर सिस्टम जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर में। जो हमारा कंप्यूटर है वो एक लैंग्वेज को समझता है जिसे हम बोलते हैं बाइनरी। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है एक हमारे पास। एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, नेक्स्ट है ऑक्टल, और लास्ट है हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम को जैसा हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्ड लगा है बाई, इस बात का मतलब होता है 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 0 और 1 का हम यूज़ करते हैं, इसका बेस होता है 2। अगर कभी भी बाइनरी नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्जन करना होगा तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमेशा जो बेस रहेगा वो 2 रहेगा। और जैसे मैं अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में जा रहा हूँ तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेके 9 तक के नंबर्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स का यूज़ हो रहा है, 10 अंकों का प्रयोग हो रहा है। तो इसका जो बेस रहेगा वो रहेगा 10। आगे देखेंगे तो यहाँ ऑक्टल है। ऑक्टल का मीन होता है 8। तो इसमें हम लोग 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स का यूज़ करेंगे और इसका जो बेस रहेगा वो रहेगा 8। ऑक्टल के लिए जो बेस रहता है वो रहता है 8। और हेक्साडेसिमल में हम लोग यूज़ करते हैं 0 से लेके 15 तक के नंबर्स का। तो इसका जो बेस रहेगा वो रहेगा 16। हेक्साडेसिमल में जो बेस रहेगा वो रहेगा 16। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। 0 से लेके 9 तक तो हम वही अंकों को यूज़ करते हैं, वही नंबर्स लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट जैसे ही आप 10 11 12 13 14 और 15 पर जाओगे तो फिर इसको अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करना शुरू कर देते हैं। 10 को लिखा जाता है A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम नोटेशन देंगे वो 0 से लेके F तक देंगे, 0 से लेके F तक देंगे। उम्मीद करेंगे कि ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी कि बाइनरी में क्या बेस होता है, ऑक्टल में क्या होता है, डेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई डाउट आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमने देख लिया कि ये नंबर सिस्टम में हमें इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो पहला हमारा है कि अगर कोई भी डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल में, उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 158। इस 158 नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये नंबर डेसिमल में है, इसीलिए हमने इसको बेस दिया है 10 और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो यहाँ हम बेस दे देंगे 2, यहाँ हम बेस दे देंगे 2। अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 158 में हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे होंगे। 2 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहा होता तो मैं यहाँ 8 से डिवाइड करता। अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा होता तो 16 से डिवाइड दे रहा होता मैं। ठीक है ना? अब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 2 से डिवाइड करेंगे। और जैसे ही हमने 2 से डिवाइड करना शुरू किया हो जाएगा 79, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18। तो ये यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है तो लिख देंगे 0। कोई भी शेषफल नहीं आएगा, 0 लिख देंगे अपन लोग। ठीक है ना? 2 का भाग करेंगे किसमें? 158 में, 158 में। डिवाइड तो करना आता होगा ना आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे इसमें हम लोग। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। तो हमारे पास यहाँ पे बना जाएगा रिमाइंडर में। क्लियर है? बोलो बच्चों। ठीक है, ओके। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास
19 और यहाँ 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ 1 रिमाइंडर आ जाएगा। हम फिर 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ 1 रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, पूरा डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर आएगा, 0 लिख देंगे। फिर 2 बन जा 2, यहाँ 0 रिमाइंडर और यहाँ पे 1 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत ना था किसी को? अब इसको मुझे लिखना है तो नीचे से ऊपर की तरफ जो नंबर्स लिखे हैं इस सीक्वेंस में लिख देंगे तो ये कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? हमारा बाइनरी में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 4 टाइम 1 और 0। तो 158 का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 1 0 0 4 टाइम 0 4 टाइम 1 0, सॉरी, ठीक है, 1 0 0 4 टाइम 1 0। दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 158। उम्मीद करेंगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी और कोई डाउट आपको नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मान लो क्या? समझ गए अच्छे से?